हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक ज्योग्राफी। लेक्चर 1 इसका है, फर्स्ट लेक्चर है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को कहीं सब्सक्राइब करने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। तो ज्योग्राफी जो है मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा जाता है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे एग्जाम्स में आज हम डिस्कस करेंगे गाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल, जो सबसे लंबा इरिगेशन कैनाल है जो कई स्टेट्स में कई शहरों को इरिगेट करता है, वो कौन सा कैनाल है? ऑप्शन ए यमुना कैनाल, ऑप्शन बी सरहिंद कैनाल, ऑप्शन सी अपर बारी दोआब कैनाल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी कैनाल। सो गाइस इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी कैनाल इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हरिके बैरेज से स्टार्ट होता है एट सुल्तानपुर इन पंजाब। ठीक है, उसके बाद ये कुछ किलोमीटर के बाद कॉन्फ्लुएंस सतलुज ब्यास रिवर और सतलुज के साथ ये कॉन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये इरिगेशन जो है फैसिलिटी अपनी देता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान, ए पार्ट ऑफ थार डेजर्ट, जहाँ पे काफ़ी टाइम से इरिगेशन नहीं थी, तो ये उस टाइम पे बनाया गया था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुअरी? जो एस्चुअरी होता है जब ये टाइडल माउथ के साथ, क्या कहते हैं, जो रिवर मीट करती है सी के साथ और एक टाइडल माउथ बनाती है, तो उसको एस्चुअरी कहते हैं। तो उस कौन सी रिवर है जो एस्चुअरी बनाती है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो गाइस नर्मदा है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया की, ठीक है, जो गुजरात के अंदर अपना टाइडल माउथ बनाती है सी के अंदर। उसका आंसर होगा गाइस नर्मदा। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं इनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो गाइस नर्मदा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर पहला अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट बना था? ठीक है, तो गाइस वो था नथपा जाखरी हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, जो वन ऑफ द एशियाज फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट था। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में बना था। हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड जॉइनिंग यमुना गंगा? ऐसी कौन सी रिवर है जो सेंट्रल इंडिया में फ्लो करती है और ज्वाइन करती है यमुना या गंगा को? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका आंसर होगा गाइस बेतवा नदी है। ठीक है, जो यमुना से ही निकलती है, उसके बाद हामिरपुर यूपी में फिर यमुना में मिल जाती है, तो डैट इज़ बेतवा नदी है। ये नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश को भी इरीगेट करती है। ठीक है, उसके बाद ये फिर उत्तर प्रदेश में ओरछा के पास हामिरपुर के अंदर ये कॉन्फ्लुएंस कर जाती है यमुना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गिरना प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। गिरना प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टेट सिचुएटेड है गाइस? तो ये गिरना प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नंदगांव शहर है, ठीक है, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नंदगांव सिटी, उसके अंदर सिचुएटेड है गाइस, नंदगांव तालुका के अंदर। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। जो नासिक है वो महाराष्ट्र में है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नीचे से शुरू करके साउथ से नॉर्थ तक कौन सी रिवर, इनको अरेंज करो। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। अगर मैं कहूँ ऊपर से, तो गाइस इसका आंसर होगा महानदी सबसे पहले, जो उड़ीसा के पास, गोदावरी आंध्र प्रदेश में उसका एंड होता है, सी के अंदर मिलती है। ऑप्शन बी फिर कृष्णा आती है। ठीक है, तो उसके बाद कावेरी आती है। ठीक है, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा गाइस, अगर हम साउथ टू नॉर्थ कहें तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फरक्का बैरेज वॉज कमीशन टू। फरक्का बैरेज किस लिए बनाया गया था, चालू किया गया? ऑप्शन ए सेफ कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन बी लिंक नॉर्थ एंड साउथ बंगाल, ऑप्शन सी सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू कोलकाता, ऑप्शन डी डाइवर्ट वाटर टू बांग्लादेश। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए सेफ कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को बचाने के लिए फरक्का बैरेज बनाया गया था। ठीक है, 1961 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 1975 के अंदर
इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द डैम्स एंड द रिवर्स अक्रॉस विच दोज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। डैम्स के साथ उनकी रिवर्स को मैच कर कीजिए जिसके ऊपर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ऑप्शन ए गांधी सागर, ठीक है, किसके ऊपर किया गया है, तो गाइस गांधी सागर जो है वो चंबल नदी के ऊपर किया गया है डैम, ठीक है। तो जायकवाड़ी डैम कहाँ है गाइस, जायकवाड़ी जो डैम है वो महाराष्ट्र स्टेट में है, तो गोदावरी नदी के ऊपर है, क्योंकि महाराष्ट्र से निकल कर आंध्र प्रदेश में जाती है गोदावरी। उसके बाद नागा अर्जुना गाइस कृष्णा नदी के ऊपर है, ठीक है। ये जब बना था तब ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैजनरी डैम था एट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर ये पूछे आपसे विच वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैजनरी डैम एट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये नागा अर्जुना भी हो सकता है, ठीक है, आंसर इसका। नेक्स्ट टेरी डैम का भागीरथी रिवर के ऊपर है, सो इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल बिकॉज, दामोदर को सोरो ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए गेट्स फ्लडेड ऑफन कॉजिंग हैवक, ऑप्शन बी causes maximum soil erosion, ऑप्शन सी forms number of dangerous waterfalls, और ऑप्शन डी is not a perennial river। तो इसका आंसर होगा gets flooded often causing havoc। ये आम तौर पे फ्लडेड हो जाती है, इससे काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसको सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर हैज़ द हीराकुंड डैम बिल्ट। कई लोग इसे हीराकुंड भी कहते हैं पर एक्चुअली ये हीराकुंड डैम है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी यही है। तो किस रिवर पे ये बनाया गया है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पेरियार। तो इसका आंसर होगा ये महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। ये संबलपुर है शहर, उस उड़ीसा के अंदर 15 किलोमीटर है वहाँ से दूर। 1957 में ये बिल्ड किया गया था, ठीक है, महानदी के ऊपर। तो हीराकुड डैम है लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम इन द वर्ल्ड है, ठीक है, अबाउट 26 किलोमीटर इन लेंथ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रिवर रावी इज। रावी के ऊपर हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम कौन सा है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल, ऑप्शन बी कहलगांव, ऑप्शन सी रंजीत सागर डैम, ऑप्शन डी रिहांड डैम। इसका आंसर होगा रंजीत सागर डैम इज़ द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रिवर रावी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसको हम थीन डैम के नाम के से भी जानते हैं, थीन डैम भी सुना होगा आपने, ठीक है, थीन डैम भी याद रख लो। तो ये पठानकोट सिटी के अंदर सिचुएटेड है, पंजाब के अंदर। तो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन द स्टेट ऑफ पंजाब इज रंजीत सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन द इंडिया। आफ्टर गंगा ये सबसे लंबी नदी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा तो हिली से होकर प्लेन्स में जाती है, तो ये पेनिनसुलर की जो नदी है सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है। ये साउथ सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर 1465 किलोमीटर है, ठीक है गाइस, ये नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द डैम्स एंड द स्टेट्स इन विच दे आर सिचुएटेड। डैम्स को मैच करो और किस स्टेट में पाए जाते हैं साथ में ये बताओ। ऑप्शन ए तुंगभद्रा डैम। तो गाइस जो तुंगभद्रा डैम है वो कर्नाटका का है। कर्नाटका में एक और डैम भी है अलामट्टी, तो ये तुंगभद्रा भी कर्नाटका। ऑप्शन बी लोअर भिवानी, ये गाइस उसमें है तमिलनाडु का डैम है। इडुक्की डैम केरला का बहुत फेमस डैम है। नागार्जुन सागर गाइस आंध्र प्रदेश का डैम है, ठीक है। इडुक्की डैम एक आर्क डैम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इडुक्की एक आर्क डैम है। तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा कर्नाटका 4312। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटोरी। अगर इंडियन टेरिटोरी के अंदर कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं करती है, बाहर से इंडिया के अंदर एंटर होती है, तो ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घाघरा। तीनों इंडियन टेरिटोरी में से स्टार्ट होती हैं एक्सेप्ट घाघरा नदी। जो घाघरा नदी है ये मानसरोवर लेक के पास नेपाल से होकर इंडिया के अंदर एंटर होती है, ठीक है। जो इंडिया की जो नदी है शारदा नदी, उसके अंदर जाके मिल जाती है, ठीक है। तो घाघरा नदी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैच द डैम्स एंड द स्टेट्स इन विच दे आर सिचुएटेड। अब डैम्स को स्टेट्स के साथ मैच करना आपको बताया था, ऑप्शन डी। जो आलामट्टी है वो कर्नाटका के अंदर है, तो D3 किसके अंदर है, ऑप्शन ए की आंसर है, बी के अंदर, ठीक है। जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो सकती है। तो हीराकुड मैच करते हैं टू उड़ीसा के अंदर है, राइट, महानदी के ऊपर ये बिल्ट है। मैत्तूर डैम जो है तमिलनाडु के अंदर है, ऑप्शन सी। महानदी डैम छत्तीसगढ़ के अंदर है, और ऑप्शन डी आलामट्टी डैम कर्नाटका के अंदर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटोरी। एक बार फिर से निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारतीय सीमा के अंदर नहीं निकलती है, भारतीय सीमा के अंदर से। तो ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चेनाब। इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना से आती है, ठीक है, तिब्बत रीजन से। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसको चाइना में सांगपो नदी भी कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द डैम्स एंड द रिवर्स अक्रॉस विच दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। कौन से डैम्स जो है किस रिवर पे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उकाई डैम, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर किस पे है, ऑप्शन सी थीन डैम। थीन डैम तो अभी हमारी बात हुई है कि ये रावी नदी के ऊपर है, ठीक है, जिसको रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। तो राणा प्रताप सागर किस पे है, हीराकुड किस पे है, ठीक है, ये सब आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उकाई ताप्ती नदी पे है, राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पे है, ठीक है, और थीन डैम जो है रावी नदी पे है, और हीराकुड डैम महानदी पे। थीन डैम और हीराकुड डैम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो सियाचिन ग्लेशियर का मेल्ट होता हुआ पानी है वो किस नदी के लिए मेन सोर्स है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी श्लोक नदी, ऑप्शन डी नुब्रा नदी। तो ये जो नुब्रा नदी है, ठीक है, एक ट्रिब्यूटरी है श्लोक की। तो ये रीमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और सियाचिन ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी इसके लिए मेन सोर्स है, ठीक है। ये नुब्रा वैली है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में। उसके बाद ये इंदस नदी के अंदर मिल जाती है एट स्कारदू विच इज़ इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा डी नुब्रा नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा कैनाल है इनमें से। ऑप्शन ए लोअर गंगा कैनाल, ऑप्शन बी शारदा कैनाल, ऑप्शन सी ईडन कैनाल, ऑप्शन डी सरहंद कैनाल। लोअर गंगा कैनाल और शारदा कैनाल यूपी में पाए जाते हैं, ईडन कैनाल का वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इसका आंसर है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सरहंद कैनाल पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट 10-20 मेगावाट पावर लोकेटेड। तो ये अब तो बन चुका है गाइस ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ है सिचुएट। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो ये गाइस भूटान का है ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और भूटान के बीच में, ठीक है, जो 4865 गीगावाट एवर पर ईयर बिजली जनरेट करेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भूटान। तो ये ताला एक जगह है छुक्का जोकाहाग इन वेस्ट भूटान के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर गाइस नोट कर लो भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम सबने सुना होगा, गुजरात का बहुत मशहूर डैम है, ठीक है। सरदार पटेल जी का सबसे ऊंचा जो स्टैचू है वो भी लगा है उसके अंदर, एक आइडल वहाँ पे गुजरात के अंदर। तो सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। तो इसका गाइस आंसर होगा इट इज़ वेरी कॉमन डैम एंड इट इज़ बिल्ट ऑन गाइस नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, ये 1979 में लगा था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैच किया गया है। ऑप्शन ए कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, बी शारावती प्रोजेक्ट कर्नाटका के अंदर है, ऑप्शन सी बाली मेला प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर है, और ऑप्शन डी सबरागिरी प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर है। इनमें से कौन सा गाइस रॉन्गली मैच है। इसका आंसर होगा गाइस सबरीगिरी प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर नहीं है। ठीक है, तो फिर ये कहाँ पाया जाता है गाइस, जो ये सबरीगिरी प्रोजेक्ट है, ये गाइस तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। इसका आंसर होगा सबरीगिरी प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया कैनाल इरिगेशन सिस्टम इज मोस्ट कॉमन, कहाँ पे कैनाल इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा कॉमन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। एक बात नोट कीजिएगा कि जो कैनाल इरिगेशन है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, जो 29.24% एरिया को इरिगेट करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 29.24% एरिया को इरिगेट करती है कैनाल इरिगेशन। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैनाल इरिगेशन से उत्तर प्रदेश ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इरिगेशन नेसेसिटी को पूरा करता है। ठीक है, ओवर 63% ऑफ एरिया इन उत्तर प्रदेश इज इरिगेटेड बाय कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, सबसे लंबी नदी इंडिया की, सॉरी लेक, सबसे लंबा तालाब इंडिया का। तो लॉन्गेस्ट पूछा इन्होंने, ना वाइड पूछा ना इन्होंने शॉर्टी पूछा। ठीक है, जो ब्रैकिश वाटर से है, इन्होंने पूछा लॉन्गेस्ट। तो इसका आंसर होगा गाइस वेम्बंद लेक है, जो केरला में सबसे लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेम्बंद लेक इन केरला इज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्टरनेटिव नेम्स फॉर द रिवर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के और अल्टरनेटिव नेम्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए यमुना, यारलुंग, जांगबो, सांगपो, नहीं है, यमुना नदी अलग है। ऑप्शन बी यमुना, मेघना होगी नहीं, यमुना नदी आगे इसमें। ऑप्शन सी जमुना, सियांग, यारलंग, जांगबो एंड सांगपो, सही है बिल्कुल, ये सारे नेम हैं उसके ब्रह्मपुत्र के। और ऑप्शन डी चेक करते हैं, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना एंड सांगपो। तो गाइस मेघना भी इसका नाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगपो, मेघना एंड सांगपो। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर हम डिस्कस कर चुके हैं, गोदावरी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए तुलपुल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, नहीं। ऑप्शन बी श्री साइलाम प्रोजेक्ट तमिलनाडु, नहीं। ऑप्शन सी पापा नसम प्रोजेक्ट कर्नाटका, नहीं। ऑप्शन डी उकाई प्रोजेक्ट गुजरात, इट इज़ द राइट आंसर। सो जो उकाई प्रोजेक्ट है वो गुजरात के अंदर ताप्ती रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ताप्ती नदी के ऊपर। तो इट इज़ द राइट, कंस्ट्रक्ट 1971 में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये भी नोट कर लेना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम इज सतलुज ए पार्ट, सतलुज किस मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन ए इंडस, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका आंसर होगा इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है सतलुज रिवर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेट इरीगेशन एरिया अंडर वेल इरीगेशन, वेल इरीगेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा से ज़्यादा वेल इरीगेशन से अपना ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेट करती है स्टेट, कौन सी स्टेट है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर होगा गुजरात जो है वो वेल इरीगेशन से अपना एरिया इरीगेट करती है। और जो उत्तर प्रदेश का है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, वेल इरीगेशन से, लार्जेस्ट किससे था, कैनाल इरीगेशन से। तो इसका आंसर होगा गुजरात, सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है, बता चुका हूँ गाइस। ऑप्शन ए जो इडुक्की है वो केरला का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में नहीं है, बाकी तीनों होंगे। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, वंस अगेन थैंक यू।